नमस्कार साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम बात करेंगे अगर आपकी पेंशन में है प्रॉब्लम, आपको नहीं मिल रही है पूरी पेंशन या नहीं मिल रहे हैं पैसे, या फिर बात है नोशनल इंक्रीमेंट की, तो कैसे करें शिकायत, इसी को लेकर के आज के वीडियो में बात करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट की बात करेंगे जिस पर आपको शिकायत दर्ज करनी है, साथ ही क्या होगा प्रोसीजर, इस पर भी गौर करेंगे। साथियों, बहुत सारे साथियों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर नोशनल इंक्रीमेंट में आपने जो वीडियो पे बताया है उससे हम भी प्रभावित हैं, हमारी भी शिकायत है, लेकिन कैसे करें शिकायत, प्लीज़ बता दीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो उन सभी साथियों और हमारे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरी तरह से समर्पित है जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। इसके लिए ऑनलाइन क्या माध्यम होगा, क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आपको जाना होगा, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ये सब बातों को बड़े गौर से मैं समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, उससे होगा ये, इस वीडियो में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे और एक भी स्टेप को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको अगले स्टेप में प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। इसीलिए अच्छे से समझिएगा, एक एक स्टेप को करते जाइएगा और उसके बाद आपकी दर्ज हो जाएगी कंप्लेंट और 60 दिन के अंदर आपको जवाब मिलना तय है। और अगर आप 60 दिन में जवाब नहीं मिलता है तो आप कर सकते हैं, एक तरह से रिमाइंडर भेज सकते हैं अपने साथियों को, और बहुत सारी ऐसी ही गुप्त बातें बताऊंगा जिससे कि आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, आपको आराम मिलेगा, आपकी बात को सुनने वाला कोई होगा और भारत सरकार जल्दी से आपकी पेंशन को बढ़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। साथियों, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन पाने में कोई परेशानी आ रही है या कई बार शिकायत करने के बावजूद भी बैंक या सरकारी विभाग आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत घर बैठे दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने www.pensionersportal.gov.in पोर्टल बनाया है। पोर्टल पर शिकायत करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स भी भरनी होती हैं, जैसे नाम, आप जहां सर्विस करते हैं उसकी जानकारी, पेंशन पेमेंट, पीपीओ इत्यादि। एक्सपर्ट बताते हैं कि सरकार से आपको अपनी शिकायत के संबंध में तुरंत उत्तर मिलेगा। कितने दिन में होता है शिकायत का समाधान? पोर्टल में इस बात का कोई जिक्र नहीं दिया गया है कि आपकी समस्या को कितने समय में हल कर दिया जाएगा, लेकिन साथियों मैक्सिमम टाइम जो इसमें लगता है, कैसा भी केस हो, 60 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अगर आपकी शिकायत पर 60 दिन से ज़्यादा का समय लग रहा है या कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपके पास संबंधित विभाग के पास रिमाइंडर भेजने का भी विकल्प है। पोर्टल पर और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, शिकायत दर्ज करने के बाद आप पोर्टल पर इसका स्टेटस देख सकते हैं और इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी शिकायत को कौन सा विभाग देख रहा है। इसमें अधिकारी का नाम आपको पता चल जाएगा, उसका पद पता चलेगा और उसके संपर्क का ब्यौरा भी आपको दिखाई देगा। यानी आपकी शिकायत पर कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर्स क्या हैं, उनके मेल आईडीज़ क्या हैं, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी आपको इसमें सुविधाएं मिल जाती हैं। होता ही है साथियों कि हम इधर उधर पूछते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारी जो पेंशन कम बन रही है, या हमारे इंक्रीमेंट सही से नहीं लगे हैं, या हमारा डीए का फिक्सेशन सही से नहीं हुआ है, या कोई एरियर आपका बाकी है वो नहीं हुआ है। इन सभी मसौदों को लेकर के पेंशन पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि पेंशन की शिकायत दर्ज करने का पूरा प्रोसेस क्या है। मैं पूरे विस्तार से और फोटो के साथ में आपको समझाता हूं। सबसे पहले स्टेप में आपको www.pensionersportal.gov.in पर जाना होगा। जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये उसी साइट का स्क्रीनशॉट है, ऐसी ही साइट आपको खुलेगी। इसके बाद आपको ग्रीवेंसेस होगा, पहला अबाउट होता है, फिर पेंशन लिखा होगा, फिर सर्कुलर फॉर्म्स होगा, उसके बाद सिटीजन आता है और उसके बाद नंबर आता है ग्रीवेंसेस का। तो आपको जाना है ग्रीवेंसेस के अंदर और ग्रीवेंसेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। उसमें ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन होगा, नोडल ऑफिसर होगा, ग्रीवेंसेस रिड्रेस फॉर्मेट होगा, पेंशन ग्रीवेंसेस सेल होगा और इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर यानी IFC भी होगा। आपको क्लिक करना है ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे साथियों तो फर्दर दो ऑप्शन खुलेंगे, एक होगा पेंशन रिलेटेड, एक होगा अदर ग्रीवेंसेज। क्योंकि आपका पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेज है इसीलिए आप पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेज पर क्लिक कर देंगे। इसके आगे का प्रोसीजर अब आपको अगली स्लाइड में बताता हूं।
साथियों, अगले स्टेप का नाम है स्टेप 2 और इसमें दूसरे स्टेप में आपको इंडिविजुअल पेंशनर्स का विकल्प चुनना है। यानी आपको बताना है टाइप ऑफ पेंशनर, यानी आप सिविल के हैं, रेलवे के हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं, टेलीकॉम के हैं, डिफेंस के हैं या फिर एनपीएस से रिटायर्ड हैं। यानी किस डिपार्टमेंट में आपका डिपार्टमेंट आता है। ब्रॉड डिपार्टमेंट जो बड़ा डिपार्टमेंट है, डिफेंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, तो ओवरऑल कैटेगरी क्या है आपके डिपार्टमेंट की वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल कर्मचारी हैं तो आपको सिविल को क्लिक करना है और नीचे आपको प्रोसीड का बटन दिखेगा, उस पर आपको प्रोसीड कर देना है और इसके बाद आप तीसरे स्टेप पर पहुंचेंगे। आइए देखते हैं उस स्टेप में आपको क्या करना होगा। सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, तीसरा स्टेप, इसके बाद एक नया टैब खुलेगा। इस पर आप अपनी शिकायत रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए लॉज योर ग्रीवांस विकल्प का आपको क्लिक करना होगा। आपको नई स्क्रीन दिखाई देगी, इसमें आपको ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई पड़ेगा। यानी जब आप उसमें सिविल में क्लिक करेंगे तो सीधे आपको ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा और उसमें टाइप ऑफ पेंशनर ऊपर लिखा होगा सिविल। अगर आप डिफेंस के हैं तो डिफेंस लिखा होगा, रेलवे के हैं तो रेलवे लिखा होगा। जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो सबसे ऊपर होगा और ये फॉर्म आपको वहां पर खुलेगा। तो आप इस फॉर्म को जब खुल जाएगा तो इसमें आपको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम विच रिटायर्ड ऑप्शन आएगा और आगे आपको चौथे स्टेप में क्या करना है, कैसे भरना है फॉर्म, आइए देखते हैं। स्टेप 4 के अंदर इस फॉर्म में आपको उस मंत्रालय या विभाग के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है जहां से आपकी पेंशन और शिकायत जुड़ी है। अगर आपके विभाग का नाम लिस्ट में नहीं है तो पोर्टल में नॉट या नॉन या नॉट लिस्टेड का विकल्प भी दिया हुआ है। यानी आपका डिपार्टमेंट के बाद आप देखेंगे अगर उसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम विच यू रिटायर्ड है, अगर उसमें ऑप्शंस कोई नहीं आ रहा है तो नॉट लिस्टेड भी उसमें ऑप्शन है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच रिटायर्ड, उसका नाम देना है। आपका ग्रीवेंस आपको पर्टेन्स टू क्या सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको सेलेक्ट करना है। फिर ग्रीवेंस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, पीपीओ नंबर भरना है, अपना जेंडर भरना है, नेम ऑफ कंप्लेंट का भरना है। उसके बाद एक कंप्लेंट एंड पीपीओ होल्डर इज द सेम पर्सन, आपको यस क्लिक करना है और उसके बाद पेंशनर्स की एज भरनी है, ईमेल एड्रेस भरना है और अपना कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भरना है। साथ ही आपको अपना पेंशनर्स का बैंक अकाउंट नंबर भी देना होगा और पेंशनर्स बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड भी भरना है और डिटेल ऑफ ग्रीवेंसेज आपको 4000 कैरेक्टर यानी 400 शब्दों में अपनी बात कहनी है। साथियों, उससे ज़्यादा पहले आप ड्राफ्ट कर लीजिए अपनी बात को और उसके बाद वहाँ पर आप कर दीजिएगा पेस्ट। आपकी जो शिकायत है उसको लिख करके वहाँ पर आपको सबमिट करना है और उसके बाद आपको पीडीएफ, अगर आपके पास कोई है, आपका रिटायरमेंट का पीपीओ वगैरह का है, उस पीडीएफ को आप कर देंगे अपलोड और जो कैप्चा कोड आएगा उसको भर देंगे और उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। अब हम 5th स्टेप से इसी प्रोसीजर को दोबारा से देखेंगे क्या क्या करना है। आइए देखते हैं 5वें स्टेप के अंदर। साथियों, 4 स्टेप के बाद जब आपके पास फॉर्म खुल जाएगा तो आपको बता दें कि इस फॉर्म में कुछ जगह पर स्टार और कुछ जगह पर हैशटैग जैसा साइन दिखाई देंगे। यानी जो स्टार और हैशटैग स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो साइन वहां पर बने होंगे। इसका मतलब है आप इन जगहों पर मांगी गई डिटेल्स जरूर भरनी है। जहां भी स्टार और हैशटैग लिखा होगा वहां की डिटेल आप खाली नहीं छोड़ सकते। हैशटैग में दी गई जगहों को भरना भी जरूरी है ताकि आपकी शिकायत जल्दी से हल हो सके। अगर आपकी शिकायत पर तय समय के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो रिमाइंडर भेजें, यहां अपनी कंप्लेंट की स्थिति भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं 6ठे स्टेप की। आपको अगर संबंधित विभाग से कोई चिट्ठी पत्री मिली है तो फॉर्म में इसे अपलोड करने का विकल्प भी है। बस आपको ध्यान रखना है ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। इसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो पीडीएफ होना चाहिए और दूसरा साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं 7वें स्टेप की। साथियों, एक बार फॉर्म में सभी विवरण भरने के बाद कैप्चा कोड को दर्ज करें और सबमिट पर आप कर दें क्लिक और शिकायत के सफलतापूर्वक दर्ज हो जाने पर एक कंप्लेंट नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। भविष्य के इस्तेमाल के लिए इसे सहज कर रखें। अब 8वें स्टेप में क्या करना है, अगर फॉर्म भरते हुए आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर SMS और ईमेल के जरिए भी भेजा जाएगा। अपने पते के साथ आप इन चीज़ों का ब्यौरा भी फॉर्म में दें।
ये आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपने फॉर्म में ज़रूर देनी है, क्योंकि उसके बिना आपको जो ऑनलाइन जो आपका स्टेटस आएगा या आपकी कंप्लेंट आईडी आएगी वो सब आपके मेल आईडी पे आएगी और मोबाइल नंबर पे आएगी। साथियों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत मददगार साबित होगी और जिन भी साथियों ने अभी तक ये घबराहट में कि कहां जाएंगे, कहां पर कंप्लेंट करेंगे, कैसे कंप्लेंट करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसीजर है साथियों। आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। आप जब पोर्टल पर बैठेंगे उस समय पर आप लिखिएगा, मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई करूंगा। आपकी जो भी आपकी स्थिति होगी उसको मैं तुरंत ही सॉल्व भी करूंगा। साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, होता यह है कि आप एक स्टेप बढ़ाते ही नहीं हैं। आप घबराहट में रहते हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या झमेला होगा। कोई झमेला की जरूरत नहीं है। मेडल स्कॉलर पर जब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो आपको हर मुसीबत से निकालने का मादा भी रखता है मेडल स्कॉलर। साथियों, यही तो बात है जो हमको आपस में जोड़ती है। और जो साथी इस वीडियो के माध्यम से आज पहली बार जुड़े हैं, आज हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं, या उनसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारा कंटेंट है वो रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद हमारे से जुड़ सकते हैं। साथियों, जुड़ने के लिए भी आपको करना कुछ नहीं है। एक प्ले जैसा बटन आपके दाहिने हाथ के नीचे रेड कलर का बटन है, जस्ट उसको आप प्रेस करेंगे तो सीधे ही आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। और सब्सक्राइब होने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई अच्छा वीडियो हम पेंशनर्स के लिए लाएंगे आपको उसकी सूचना मिल जाएगी और हमारा परिवार से एक सदस्य नया शामिल हो जाएगा। और इससे आप यकीन मानिए जितनी खुशी आपको मिलेगी उससे ज़्यादा खुशी नए परिवार, बढ़ते हुए परिवार को देखते हुए हमें होती है। इसके साथ ही साथियों, एक और हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। परिवार हमारा बढ़ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। होता यह है कि बहुत सारे साथी हमसे पीडीएफ मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं और एक अकेला मेडल स्कॉलर उसको पूर्ति नहीं कर पाता है। यानी बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, आपकी कंप्लेंट्स आती हैं, कमेंट्स आती हैं, उनका रिप्लाई करना होता है। और हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही आप कमेंट करें वैसे ही आपको रिप्लाई चला जाए, जिससे कि आपको फास्ट हो जाए। बाकी चैनलों पर 2-2, 3-3 दिन आपकी कमेंट का रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन मेडल स्कॉलर हमेशा आपकी कंप्लेंट का रिप्लाई तुरंत देता है। और ऐसी व्यवस्था करने के लिए हमने एक आदमी को भी हायर किया है, जिससे कि वो तुरंत की तुरंत सारी डिटेल आप तक पहुंच सके। साथियों, क्योंकि पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्प, इसीलिए एक छोटी सी गुजारिश आपसे है, अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो हमें खुशी होगी। चलिए देखते हैं क्या किया है हमने आपके लिए। आपका स्नेह और सहयोग हमारे चैनल मेडल स्कॉलर की शक्ति है। शिक्षा वह दान है जो हमेशा बढ़ता रहता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए या आपको लगे कि हमारी जानकारी उपयोगी है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से 40 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये का दान कर सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। आप अपने बच्चों के जन्मदिन, दीपावली, ईद, दुर्गा पूजा या किसी भी त्यौहार पर इसे एक शुभ दान के रूप में योजना बना सकते हैं। आपके द्वारा किया गया दान गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और भी मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जो भी वीडियो आपको पसंद आता है या जिसकी सूचना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है, उस वीडियो के नीचे ही आपको एक थैंक्स का बटन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर दान की राशि नीचे लिखी होगी, 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या मोर। और अपने पसंदीदा भुगतान विधि से आप यूपीआई से कर सकते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जिससे भी आप पैसा भेजना चाहें वो पैसा हम तक पहुंच जाएगा। इसमें से 30% यूट्यूब फीस के रूप में काट लेता है और बाकी का अमाउंट मेडल स्कॉलर को मिलता है। याद रखें, जो लोग गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। मेडल स्कॉलर दानकर्ताओं के प्रति और भी अनुकूल कदम उठाएगा। और एक खास बात आपके लिए, मेडल स्कॉलर हर रविवार को सभी दानदाताओं का नाम, शहर और राज्य के साथ एक विशेष वीडियो प्रकाशित करेगा। अगर आप अपनी फोटो हमारे जीमेल पते पर भेजते हैं तो हम उसे भी प्रकाशित करेंगे। यह हमारी ओर से सभी दानदाताओं को एक धन्यवाद होगा। आपके द्वारा दिया गया दान, योगदान न केवल गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करेगा बल्कि आपको भी सम्मान और पहचान दिलाएगा। आइए इस नेक काम में हमारा साथ दें और शिक्षा के प्रकाश को और भी फैलाएं। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद मेडल स्कॉलर टीम।